काए रघुवंशी पर रे तो मन को भाग गए सब कुछ खोए रघुवंशी। आज प्रभु राम कहते हैं कि भैया लक्ष्मण अगर आप नहीं रहोगे तो हम इस संसार में जीवित रह करके क्या करेंगे। लक्ष्मण अगर अपने भैया को आप खुश देखना चाहते हो, प्रसन्न देखना चाहते हो तो जल्द से अपने नेत्र खोल दो। आज प्रभु राम लक्ष्मण को अपनी गोद में लिए हुए बार बार विलाप करते हैं और जिस समय बार बार विलाप करते हैं आज दौड़ करके विभीषण जी सामने आ गए कि हे प्रभु ये सब रोना धोना बंद कर दो और मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। हमारी लंका में सुफेड़ बैतराज रहता है और मुझे पता है कि वो बैत भैया लक्ष्मण जी के प्राण अवश्य बचाएगा। हे प्रभु धीर रखो, ऐसा करो कि आप किसी न किसी को उस लंका में भेज दो और वो जा करके सुफेड़ बैत को ले आए। इस प्रकार से प्रभु लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। प्रभु राम जैसे विभीषण जी की बात सुनते हैं और विभीषण जी हर प्रकार से प्रभु राम से कहने लगे और ये 10 बजाए बिटिया जी की तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित हुए। क्या इंदु सिंह राठौर जी तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित हुए। प्रभु उनका कल्याण करे। 101 मुद्रा दर्शाती भैया गौतम जी की तरफ से भगवान के चरणों में अर्पित हुए। प्रभु उनका कल्याण करे। 150 मुद्राएं अजीत वर्मा भैया जी की तरफ से दौड़ करके हनुमंत लाल जी सामने आ गए कि प्रभु मैं जाता हूँ उस लंका को और बैतराज को अपने हाथों पर उठा करके अपने इस रामा दल को लाऊंगा। हनुमंत लाल जी प्रभु श्री राम जी से आदेश लेते हैं कि मैं लाता हूँ इसे करे बोले उठे हनुमान। मैं लाता हूँ इसे करे बोले उठे हनुमान। तभी विभीषण ने दिया सारा बता जैसे विभीषण जी सारा पता बताते हैं और हनुमंत लाल जी वहां से उठ करके चलते हैं, प्रभु से आज्ञा मांगते हैं और जा करके लंका पहुंच जाते हैं। लंका में देखते क्या है, सुफेड़ बैतराज चारपाई पर लेटा हुआ है। आज हनुमंत लाल जी सुफेड़ बैतराज को चारपाई समेत उठा लेते हैं और चारपाई समेत उठा करके ला करके इधर रामादल में प्रभु श्री राम के सामने रख देते हैं। जिस समय सुफेड़ बैत के नेत्र खुले दिखते क्या है, बैतराज के सामने प्रभु श्री राम खड़े हुए हैं। आज प्रभु राम कहते हैं कि बैतराज आज आपको मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं। बैतराज कहता है कि प्रभु भला आप ये बताओ कि मैं बैत तो उस लंका का रहने वाला हूँ, रावण का दिया हुआ खाता हूँ, रावण के कहने के अनुसार चलता हूँ। हे प्रभु बोला मैं आपके कार्य को कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप तो मेरे राजा रावण की एक बहन है और अगर रावण को पता चल गया तो वो रावण मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और बैतराज प्रभु श्री राम से कहता है कि राम मैं बैत दसानन के घर का, मैं बैत दसानन के
घर का किस तरह आपका कार्य करो। बैदराज कहने लगा कि हे राम, अगर आप चाहते हो ना कि मैं ये अधर्म करूं तो मैं इस अधर्म को करने के लिए अवश्य तैयार हूं, लेकिन आप नहीं जानते मैं वैद लंका का रहने वाला हूं और रावण के कहने के अनुसार उसके इशारों पर चलता हूं। और आप तो जानती हो कि आप इस समय उस लंका के रावण के बहुत बड़े बैरी हैं। इसलिए प्रभु, अगर आप आज्ञा दो तो मैं इस अधर्म को करने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं आपके इस कार्य को नहीं कर सकता। अरे प्रभु, जैसे सुफेद वैद्य के इतनी बातों को सुनते हैं, प्रभु श्री राम बैदराज से कहने लगे कि हे सुफेद वैद्य, सुनो, ये राम कभी भी अधर्म नहीं करने देगा। क्यों ना लक्ष्मण के प्राण जाते हैं तो प्राण चले जाएं, लेकिन आपको इस अधर्म कार्य को करने के लिए कभी नहीं कहेगा। राम सुफेद वैद्य से कहते हैं कि यह सुनते ही चौंक गए, बोल उठे श्री राम, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा न्याय। आज प्रभु राम कहने लगे कि बैदराज, ये राम कभी आपको अधर्म नहीं करने देगा। क्यों ना लक्ष्मण के प्राण जाते हैं तो प्राण चले जाएं। आज प्रभु श्री राम उस बैदराज से कहने लगे कि जिस धर्म हेतु निज राज गया, हे सुफेद बैदराज सुनो, जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितर दे